Hey guys, welcome to Learnings of Life of an 18-year-old podcast. What, do I sound over-energetic? Well, yes, because I am. Because this episode is going to be so special for me and for my entire family. Because this episode is done by my mom. Yes, you heard me right. In this episode, I have tried to ask tons of questions to my mom, including her life, some juicy questions about college life, and of course some questions that generally people don't feel comfortable asking their mom, like about relationships or what she would have done if my dad was not good enough, and a lot. Her attraction towards other guys when she was in college, and more and more and more. Stay tuned till the end of this episode to have a blast and also to learn quite a few lessons that my mom has learned in her life and which she very kindly wanted to share with us. Welcome to you, Mom. हेलो मम्मा, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट में पहले बार आकर? बहुत मजा लग रहा है। पहले तो आप आए हो इतने दिन के लिए, वो तो मेरे को बहुत खुशी लग रही है। और पॉडकास्ट तो मैंने क्या बोलूं, आप पहली बार जब किए हो तभी मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू कि आप मेरी बच्ची हो। चलो, थैंक यू मम्मा। आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद है सुनना? एकदम बहुत अच्छा लगता है। आप सुनती हो जब भी रिलीज होता है? हाँ, एकदम फर्स्ट मेरे को लगता है फर्स्ट मैं ही हूँ कि आपका पॉडकास्ट सुनती हूँ। हाँ, शायद वही होगा। जब भी मैं रिलीज करती हूँ सबसे पहले मम्मा के पास जाता है लिंक और मम्मा बैठ करके पूरा सुनती है, फिर बीच से कुछ एक सेंटी डायलॉग उठा लेती है और फिर रोने लगती है और फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन से। और मुझे आशा है कि आज का कॉन्वर्सेशन सभी एंजॉय करेंगे और हर मॉम एंड डॉटर का जो रिलेशनशिप है वो भी लोग समझ पाएंगे और उसको और इजी कर पाएंगे। तो मम्मा, आप बताओ कि आजकल के टाइम में तो सारे लव मैरिज करना चाहते हैं। मैं खुद लव मैरिज करना चाहती हूँ, ठीक है, बट आप लोगों के टाइम में तो सब अरेंज मैरिज करते थे मोस्टली। लव मैरिज बहुत कम ही होता था आप लोगों के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कौन सा जनरेशन बेटर था, अरेंज मैरिज वाला कि लव मैरिज वाला अभी जो है? देखो, मैरिज एक ऐसी चीज है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरेंज एंड लव बोल के कुछ अलग से नहीं है। तब क्या था ना, जमाना थोड़ा अलग टाइप के थे, कंजर्वेटिव फैमिली थे, तो लव थोड़ा अलग एंगल से देखते थे। अच्छा, उनका बेटी इनका बेटा बात कर रहा है ना, तो वो एक अलग चीज था। थोड़ा सा अभी भी है, बट अभी मम्मा पापा लोग थोड़ा एडवांस हो गए हैं। खुद बोलते हैं कि चलो आप उससे मिल लो, बात कर लो, कैसे लग रहे हैं, क्योंकि वो जमाना चेंज हो गया है। अब वो टाइम नहीं है। बट अरेंज एंड लव बोल के कुछ अलग नहीं है। हम लोग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो तब का मेंटेलिटी थोड़ा अलग था, आप पेरेंट्स लोग का मेंटेलिटी अलग हो गया है। अब जैसे आपने पापा के साथ अरेंज मैरिज किया, अब पापा को पहले से जानते थे? नहीं ना? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। आपने पापा को शादी के पहले कितने बार देखा था? 2 times। बस 2 बार देखा था, बात नहीं किया था? ना, एकदम नहीं, बात ही नहीं किया था शादी के पहले। शादी के बाद बात किया? हाँ, एकदम। तो अगर सोचो, अभी तो पापा खैर बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, बट अगर पापा अच्छे नहीं होते, अच्छे इन द सेंस मतलब ना, अब हमारे पापा जैसे बहुत पोलाइट है एंड ऑल दैट, तो आपको भी ऐसा बंदा पसंद है जो बहुत पोलाइट हो, उतना गुस्सा ना दिखाए। पर अगर आपको ऐसा कोई हस्बैंड मिलता कि वो बहुत ऐसे आपको गुस्सा करता है और एकदम चिल्ला करके बात करता है, तो आप क्या करते? एडजस्ट करते? देखो, अब जैसे मैं अभी की होती तो थोड़ा दूसरे टाइप से सोचती कि नहीं, मैं इतनी बर्दाश्त तो करूंगी नहीं, और वो बंदा को चेंज होने पड़ता है ना। आगे में क्या था कि थोड़े लड़की लोग सोचते थे कि नहीं, मेरे को एडजस्ट करना है, क्योंकि उन लोगों के मम्मी पापा का थॉट अलग था कि आपको एक बार शादी दे दी हूँ तो तुमको आपको जैसे भी हो एडजस्ट करके रहना है। खैर, मेरे को तो ये चीज स्ट्रगल करने पड़ा नहीं, तो मैं ऐसे करके फील करके बता नहीं पाऊंगी कि मेरे को बहुत एडजस्ट करना पड़ा है, क्योंकि आपके पापा बहुत अच्छे थे, पोलाइट है, सब कुछ अब बोल तो ऐसे रहे हो, पर पापा ने तो कभी उतना टाइम दिया नहीं घर पे। तो वो उनका जॉब है ना बेटा, वो जॉब के लिए देखो, आज
पापा को मैं बोलती कि नहीं आप यहाँ मत जाओ, आप वहाँ मत जाओ, ये मीटिंग अटेंड मत करो, वो तो पापा आज ये जगह पे आ नहीं सकते थे। तो मैं सैक्रिफाइस की हूँ कि नहीं आप बाहर देखो, मैं घर देखूंगी। वो सैक्रिफाइस के चलते आपने अपना पूरा गाना का करियर छोड़ दिया मम्मा, ये एकदम छोटा सैक्रिफाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, सैक्रिफाइस उस टाइप की नहीं है। हाँ, गाना मैं छोड़ दी हूँ क्योंकि एक्चुअली बोलते हैं ना, प्लेस भी मायने रखते हैं। जहाँ पे मैं शादी होके आई हूँ, बहुत सी छोटी सी प्लेस है, तो वहाँ पे मेरे को उतना फोकस मिला नहीं फर्स्ट तो। और ऐसे कुछ पापा के रेस्ट्रिक्शन थे नहीं कि नहीं आप करोगे नहीं, जाओगे नहीं। फिर आपकी दीदी आई मेरे लाइफ में, उसको लेके मैं बिजी हो गई। दीदी थोड़ी बड़ी होती गई तो आप आ गए हो, और एक झमेला। तो नहीं, झमेला नहीं, गॉड मेरे को दो अच्छी सी बच्ची दी है, झमेला नहीं। मैं अगर सोचूंगी कि मेरा करियर बर्बाद हो गया तो वो अच्छी नहीं है। अपने मन से फीलिंग होना चाहिए मैं खुश हूँ, तुम लोग के पीछे टाइम दी हूँ तो ठीक है। अभी जैसे फ्री हो गई हूँ, मैं बहुत सारे प्रोग्राम कराती हूँ, मेरे क्लब है, लेडीज है, उन लोग को मैं डांस सिखाती हूँ, मैं सॉन्ग सिखाती हूँ, मैं इसमें सेटिस्फेक्शन हूँ बस। तो आपको ऐसे कभी टीवी पे देखकर लगता नहीं है कि मैं भी इस जगह में पहुंच सकती थी? हाँ, वो तो लगता ही है क्योंकि हमारे जो पापा थे तो मेरे पीछे बहुत टाइम स्पेंड किए हैं और कोशिश करते थे कितने अच्छे गुरु के पास ले जाए, तालीम ले, सब जगह ले जाना। तो पापा के तरफ एक बार सोचती हूँ तो लगता कि आगे मेरे को करना चाहिए था। तो ठीक है, पापा ने ही मुझे शादी दे दिए हैं, अब किसको ब्लेम की। पापा ने मुझे ऐसी जगह पे शादी दिए हैं कि चलो, लेकिन सेटिस्फाई मैं हूँ आप लोगों को लेके। इसीलिए मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि मेरा करियर बर्बाद हो गया। करियर करने से कोई, करियर बनाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है बच्चा। आपको इच्छा है तो आप कर सकते हो। अभी भी मेरे पास सब कुछ है। मैं जब लोनली फील करती हूँ तो कभी अपना स्टार मेकर में गाना गा लेती हूँ। हाँ, तो ऐसे कुछ नहीं। कभी हम और पापा दोनों एक साथ डुएट भी गा लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, कैरियर ठीक है, बना नहीं है वो अलग बात है, तुम लोग हो ना। अच्छा मम्मा, हमने अभी इतना बात किया मैरिज और अंडरस्टैंडिंग के बारे में और आपने बोला कि अ लॉट डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स मेंटालिटी। तो आपको क्या लगता है कि हम, जैसे मैं अभी कॉलेज में गई हूँ और मेरा 1 ही साल हुआ है कॉलेज में, हम कोई भी ग्रुप में जाते हैं ना तो फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होता है कि व्हाट्स योर नेम, फर्स्ट क्वेश्चन होता है आर यू सिंगल या फिर आर यू कमिटेड, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। तो ये होता है क्वेश्चन। तो आप लोगों के टाइम में भी ऐसा कुछ क्रेज था कि कॉलेज जाना है मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है? नहीं था, ऐसे नहीं था। मस्ती करने वाले थे, जैसे छुप छुप के मूवी देखने चलो फ्रेंड के साथ और मस्ती करेंगे, क्योंकि तब स्कूल में हम लोग एकदम अंडर प्रेशर रहते थे। मम्मी पापा का आंख इधर उधर नहीं होता था कि उसी में हमको करना है। और कॉलेज जाने से तो पूरा छुटकारा, चलो चलो दोस्त के साथ मूवी देखेंगे। लेकिन हमारे समय में ऐसे नहीं था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है कि नहीं, तुम्हारे गर्लफ्रेंड है कि नहीं। हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, कोई ऐसे कुछ नहीं था। कभी कोई लड़के पे फीलिंग्स नहीं आई कॉलेज में? वो तो ऑब्वियसली होना है, मैं भी एक लड़की हूँ। होता है, वो टीनेजर में वो हो गई, वो नहीं है। कैसे थे अपने आप को? नहीं, वो फीलिंग्स आने नहीं देती थी ना। ठीक है, आया गया गया, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, एकदम कंट्रोल में पूरा रखते थे। हाँ, एकदम। लेकिन हम लोग पे डर था ना एक चीज कि ओ मैं ये लड़के से बात करूंगी, कहीं मेरे घर में पता चल गया तो। बहुत डांटते थे। हाँ, हम लोग देखो, डांटना नहीं, एक प्रेस्टीज, मम्मी पापा को एक रिस्पेक्ट। कोई कुछ बोल देंगे मेरी मम्मी को या पापा को कि अरे आपकी बेटी को देखे इसके साथ बात कर रहा है, तो मेरा फाइनली क्या होगा पता नहीं। लेकिन उनका जो प्रेस्टीज चला गया, अरे उस समय ये एंगल से देखते थे। और तब के टाइम पे मोस्ट ऑफ द लोग कॉलेज अपने घर से ही करते थे, अभी जैसे हम हॉस्टल में कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, हम लोग तो घर से ही किए थे, हॉस्टल में नहीं गए, क्योंकि हम लोग टाउन में रहते थे। जो थोड़ा रूरल में रहते हैं उन लोग को हॉस्टल आने के, कॉलेज जाने के लिए हॉस्टल में रुकना पड़ता था। मैं तो टाउन में ही थी, तो मैं घर से जाना आना करती थी। हम लोग को क्या था, रेस्पेक्ट था कि मम्मी पापा का कान में मेरे के लिए माथा नीचे नहीं होना चाहिए कि आपकी बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट है, बट आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गए हैं बच्चों के साथ। अब जैसे हाँ, आप सोचो ना कि आप अपनी मम्मी के साथ बैठ के ये डिस्कशन कर सकते,
ना नहीं कर सकते ना ये? मम्मा आपको कोई पसंद था क्या कॉलेज में? आप तो ये नहीं बोल सकते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बट अभी इतना फ्री हो गया। इवन मैं बोलूं, आप शायद दीदी के साथ भी इतना फ्री नहीं थे, दीदी के टाइम पे भी। नहीं, दीदी के टाइम पे भी फ्री थे। एक्चुअली क्या, दीदी के टाइम दीदी के साथ उतना स्पेंड नहीं कर सकी हूँ क्योंकि बीच में आप आ गए हो। यस, तो इसीलिए। लेकिन मैं फ्री हूँ, आप लोगों से तो मैं फ्री हूँ। अभी भी मेरी दीदी के लिए जो शादी में देख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फ्री हूँ बोल के इतना अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसका क्या डिमांड है, ये है, सब कुछ मैं कर रही हूँ। और ये भी होता है ना कि जितना बच्चों का एज बढ़ता है उतने अच्छे दोस्त बनते हैं पेरेंट्स के साथ। वो मैंने खुद रियलाइज किया, क्योंकि मैं तो आपसे मतलब मैं बात करती थी काफी आपसे, बट मैं मोस्टली अपने चीजें थोड़ा कम ही बोलती हूँ घर पे। तो अब भी शायद कम ही बोलती हूँ मुझे नहीं पता, पर अब थोड़ा ज्यादा शेयर करती हूँ लगता है। ठीक अच्छा, आप बताओ, अब जैसे आपने बोला कि दीदी के साथ आप टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे, मैं आ गई बीच में, तो इन जनरल आपको क्या लगता है एक बेबी होने के बाद, चाहे एक हो दो हो, एक मम्मा का घर पे कितना प्रॉब्लम होता है उस बेबी को मतलब ब्रॉट अप करने में? लाइक घर का काम, इन लॉज का प्रेशर कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, तो आपको भी एक प्रेशर तो फील होता होगा। कोई बोलता है बच्चा मोटा हो जा रहा है, कोई बोलता है बच्चा पतला हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा प्रेशर एक मम्मा पे ही होता है। बच्चे खाएंगे नहीं तो अरे आपको खिलाने नहीं आता है, बच्चे बोल नहीं रहे तो अरे बात करो, बच्चा बोलता नहीं है। अगर ज्यादा मोटा हो जाए तो उसको मत खिलाओ इतना। तो एक होता है, देखो मैं भी तो कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थी ना, मैं भी जब तुम्हारी दीदी आई तो मैं भी फर्स्ट मदर बनी हूँ, फर्स्ट मम्मा, तो मेरे को भी तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो करते करते सेकंड टाइम में आप आए हो तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो गई थी। तो मम्मा को तो फेस करना बहुत, बच्चा बड़े हो जाने तक भी मम्मा को फेस करना पड़ता ही है। अभी भी कभी भी मम्मा लोग फ्री नहीं होते हैं। एक बार मम्मा बन जाओ तो टेंशन लेने के लिए रेडी हो जाओ। पूरा टेंशन। बच्चा स्कूल में पढ़े, बच्चा का तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा जॉब कर रहे हैं तभी भी टेंशन, ऑफिस से घर आई हो कि नहीं, बच्चा कॉलेज में जा रहे तो पढ़ाई हो रहा कि नहीं, हॉस्टल में खा रही हो कि नहीं। मम्मा बन गए तो मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। फिर भी मम्मा बनना अच्छा होता है। एकदम बिल्कुल। वो जो माँ, मम्मा, ये आवाज सुनना बहुत ही अच्छा लगता है दुनिया में मेरे से लकी और कोई नहीं है। और दैट वाज सो स्वीट मम्मा। एक चीज मुझे पूछना था, अब जैसे हमारे यहाँ पे, खैर मैं अपना बढ़ाई नहीं कर रही, बट हमारे यहाँ पे काफी लोग बोलते हैं कि आपने जो वैल्यूज मेरे और दीदी के अंदर दिया है, इंस्टिल किया है, दैट इज लाइक वेरी गुड। लाइक हमारा ब्रॉटअप बहुत अच्छे से हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी न्यू मदर हो या फिर मदर्स इन जनरल, उनको कौन सी मस्ट वैल्यूज इंस्टिल करना चाहिए बच्चों में? लाइक कि बच्चा, पढ़ाई तो खैर अलग बात है, बट जैसे दो बड़े अगर बात कर रहे हैं तो उनके बीच में बात नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए छोटे छोटे सीख आपने हमें दिया बचपन से। तो आपको क्या, मुझे अभी भी याद है, लाइक गाइज, मेरी मम्मी, मारना तो छोड़ो, मेरी मम्मी अगर मुझे बड़े बड़े आंख से देख भी लेती थी तो मेरे आंखों से पानी निकल जाता था। बिल्कुल। हाँ, तो वही। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन सी वैल्यूज हैं जो हर मम्मी को अपने बच्चे को सिखाना चाहिए? पहले तो मैं बोलूंगी कि एक मम्मा को बच्चा के साथ पूरा फ्री होना चाहिए, एक फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर मम्मा पापा से डरे डरे रहेंगे, पापा को छोड़ो, खैर पापा लोग बाहर रहते हैं, मम्मा को अगर डरे डरे से रहेंगे, कुछ शेयर नहीं करेंगे, तो वो बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मम्मा को एक बच्चा से बहुत फ्रेंड के जैसे मिलना जुलना करना है। और मैं यही समझती हूँ कि हर बच्चे को संस्कार देना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे को खुद पसंद नहीं है कि चलो एक फैमिली डिस्कस हो रहा है, बच्चे आके बटर 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 ये वो बोल देंगे, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक संस्कार होना चाहिए। आप क्यों बोलोगे, बड़े लोगों के बात हो रहा है, आप क्यों बोलोगे? मुझे अभी भी याद है, मुझे चाटा पड़ा था पहली बार मैंने बोला था। एकदम मेरे को पसंद एकदम नहीं है। तो आज वो सब संस्कार आप लोग सीखे हो। मैं देखती हूँ ना, मैं भी बाहर में 10 बच्चे को देखता, अब मैं मेरे को लगता है कि सही से मेरी बेटी लोगों को अच्छा मैं संस्कार दी हूँ कि मेरी बच्ची लोग आज तक कभी भी कोई किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते। ये मेरे को बहुत प्राउड फील करते हैं आप लोगों के लिए। तो उसमें मेरे को सेटिस्फाई है कि आप लोगों को मैं अच्छा संस्कार दे सकी हूँ। अच्छा मम्मा, अब जैसे हमने वैल्यूज के बारे में बात किया, तो आजकल का क्या जो ट्रेंड हो रहा है, मैं अपनी दीदी के साथ ही वो देखी हूँ
कि अब जैसे गर्ल्स लोगों का लेट मैरिज होता है, पहले जैसे आप लोगों के टाइम पे 22-23 ईयर्स में शादी होती थी, अभी भी खैर बहुत जनों का होता है, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे वांट टू एक्सेल और वो सक्सेस पाना चाहते हैं। लाइक एटलीस्ट 27-28 में मैक्सिमम गर्ल्स की आजकल शादी हो रही है। तो जब गर्ल्स इस एज तक आ जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि हम ऑलरेडी इतने इंडिपेंडेंट हैं, और जिनका लव अफेयर कभी था नहीं, तो उनको लगेगा कि हम ऑलरेडी इतने इंडिपेंडेंट हैं, पैसा कमा रहे हैं, खुद के हिसाब से जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, हमको एक हस्बैंड की क्या जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के इंडिपेंडेंट वुमेन को हस्बैंड की जरूरत ही नहीं है, तो सोसाइटी में व्हाट्स द रोल ऑफ अ हस्बैंड, आपको क्या लगता है? नहीं, हस्बैंड आप क्यों सोचोगे? ठीक है, देखो एज एक ऐसे फैक्टर है, अब आपको लग रहा है कि मेरे को किसी को जरूरत नहीं है, बट आपको भी एज बढ़ेंगे तो उस समय क्या होता है ना, हस्बैंड नहीं रहते, वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। आप कहीं भी जाओ तो दूसरे किसी को देखो तो अपने को अकेले तब महसूस होगा कि अरे मैं क्या गलती कर दी हूँ, एक एज के बाद। वो तो मुझे कॉलेज में ही होता है मम्मा, सब एक साथ घूमते रहते हैं, हमको देखो सिंगल आदमी ना। ठीक है, अभी सिंगल रहने से भी चल जाएगा, अच्छा सिंगल ही रहना चाहिए, क्योंकि ना ये सब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों के पढ़ाई के टाइम है, तो मैं एक मैच्योर्ड एज की बात बोल रही हूँ कि हस्बैंड क्यों चाहिए। आप जो क्वेश्चन किए हो, तो हस्बैंड नहीं, हस्बैंड को आप एज ए फ्रेंड, जब एज हो जाएंगे हम लोग को, मेरे मम्मी पापा आज है, आप लोग शेयर कर रहे हो कोई बात कि मम्मा ये हुआ, जब मम्मी पापा नहीं रहेंगे उस एज के बाद आपको किसी को लगेगा कि नहीं मेरे को तो ये बात शेयर करना है, तो हस्बैंड को आप एज ए फ्रेंड लोगे तो उनसे आप शेयर कर सकते हो, उनके साथ आप घूमने जाओ, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। हस्बैंड करके ऐसे करके नहीं सोचना ही अच्छा है। बट कुछ हस्बैंड्स तो होते हैं ना मम्मा, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं कि नहीं, डोमिनेटिंग एक एज में ही होते हैं, एक एज में, एक एज के बाद ना हस्बैंड लोग शांत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये तो आप तुम्हारा ही सब कुछ है, मेरे को जितना 90%, मैं नहीं बोलेंगे 100%, 90% मेरे को लगता है एक एज के बाद सब अपने आप को सौंप देते हैं कि चलो हम लोग दोनों मिलके अंडरस्टैंडिंग करते, क्योंकि उनका भी एक समय रहता है, चलो थोड़ा गुस्से वाले रहते हैं कोई, तो वो जितने एज जाएंगे उतने चेंजेस आ जाते हैं, तो चेंजेस आना भी जरूरी है। जैसे हमने पापा को ही देखा, पापा पहले एकदम लेट से आते थे और इतना इमोशनल भी नहीं थे, पर जितना जितना पापा का भी एज बढ़ रहा है, छोटी छोटी चीजों में पापा भी अब इमोशनल होने लगते हैं। सब एज की फैक्टर है, जितना एज बढ़ेंगे, पापा बोल के नहीं, मम्मी लोग भी बहुत, हम कहाँ आगे इतना पूजा पाठ नहीं करते थे, अब जितना एज हो रहा है उतना पूजा पाठ में पूजा करते हैं, हम पीछे खींच के लाते हैं, उतना पूजा में लग जा रहे हैं, इमोशनल हो जाते हैं। आगे इतना आंख से आंसू नहीं आती थी, अब तो बातों बातों में आंसू आ जाती है, तो सब एज फैक्टर है। वो तो है। अब एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि अब जैसे हम इंडिपेंडेंट वुमेन के बारे में बात कर ही रहे थे, तो आजकल मैंने अपने कजन्स को भी देखा है कि आफ्टर दे गेट देयर फर्स्ट बेबी, तो बेबी जैसे 2-2.5 साल का हो जाता है, तो तब वो बैक टू अपना जॉब ले लेते हैं कि ऑब्वियसली एक बंदी भी कितना दिन अपना करियर सैक्रिफाइस करेगी। तो आपको क्या लगता है कि उस एज में आप बच्चे के साथ नहीं हो, वो 3 years to 5 years या फिर जो भी, आप सिर्फ 2 साल तक अपने बच्चे के साथ थे, उसके बाद आप नैनी रख देते हो, तो उस टाइम में बच्चे के साथ ज्यादा रहना है या फिर टीनेज टाइम में बच्चों के साथ ज्यादा रहना है? बिकॉज अगर पेरेंट्स उस टाइम में बाहर सिर्फ काम करते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी मॉम भी वर्किंग थी, पापा भी वर्किंग थे, तो उन्हें ना कोई प्यार नहीं मिला है उतना घर से, तो वो इजीली डिसीव हो जाते हैं, मतलब लोग उन्हें इजीली फुसला सकते हैं और फिर परसुएट कर सकते हैं कि तुम ये करो वो करो, तो उनका गलत रास्ते में जाने के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं, जिनकी मम्मा भी वर्किंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि एक मॉम को कौन से एज में स्पेशली बच्चों के साथ रहना चाहिए? वो टीनेज का टाइम जब उसे नया नया फोन मिल रहा होता है, या फिर एकदम जब वो टॉडलर रहता है, बच्चा रहता है 3 साल? मम्मा का प्रेजेंस हर समय बच्चे के लिए रहना ज़रूरी है, बट अभी हम लोग के टाइम नहीं है, अभी सब वर्किंग लेडी है, तो होना भी चाहिए जैसे ज़माना है, क्योंकि पापा लोग के एक इनकम से घर परिवार नहीं चलते हैं, और लड़की लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनको जॉब करना ही चाहिए, मेरा जो सहमत है। बट एक बेबी आने से फर्स्ट तो उनको
फर्स्ट जो पीरियड्स है उसमें रहना ही है, क्योंकि मम्मा का प्यार प्यार ही होता है। जितना भी आप नैनी रख लो, जो भी रख लो, मम्मा का प्यार प्यार होता है। वो 2 बार बोलेंगे नहीं खाएंगे, मम्मा होने से क्या 3rd टाइम फिर कोशिश करेंगे, लेकिन नैनी नहीं करेंगे, वो छोड़ देंगे। और अभी के बच्चे का सारे का यही प्रॉब्लम है, खाने से जितने मम्मी को पूछो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस समय मम्मी का रहना हाँ, टीनेज में भी एक ये है। तभी भी टीनेजर में तो मम्मा का आंख बाघ जैसी होना चाहिए, हर समय देखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोल रही हूँ पहले से ही कि बच्चे के एजुकेशन के लिए हम लोग आजकल हॉस्टल में देने ही पड़ते हैं। तो उस टीनेजर में तभी भी आप बच्चों को बातों से उसको आप चेंज कर सकते हो कि बेटा ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, फ़ोन ज़्यादा मत लो। लेकिन जो फर्स्ट पीरियड्स है उस समय मम्मी को रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसको लगता है कि चलो मेरा मम्मा है, प्यार मिल रहा है। तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे, मम्मा को साथ मिलता ही नहीं, तो क्या होगा, जो नैनी है जो भी है उनके ऊपर प्यार ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि वो उनको केयर कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है फर्स्ट स्टेज मम्मी लोगों को केयर करना ही चाहिए। अच्छा, अब जैसे हम पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की, मम्मा और मेरी मम्मा पूरा दिन में सिर्फ भागती रहती है, उनको एक जगह बस बैठा के रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं होता। आज तो अभी लिटरली रात के 10 बज रहे हैं और मैं मम्मा को बैठा के रखी हूँ कि नहीं आपको बोलना है। तो मम्मा, अब हम पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं और आपको ऐसा कुछ बोलना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस 18 to 25 एज के अंदर हैं, तो इवन मतलब 60+ भी हैं, जो पापा लोगों के दोस्त लोग हैं वो भी सुनते हैं। तो आपको सबके लिए ऐसा कुछ टिप देना है या फिर इन जनरल सबको कुछ बोलना चाहती हैं आप? पहले तो मैं आपका जो फर्स्ट पॉडकास्ट है मैं सुनी थी, वो तो टीनेजर के लिए बहुत लाभदायक था, क्योंकि आप उस समय पूरा आप जो फेस किए हो हॉस्टल पे, तो उसका आप उसमें डिस्क्रिप्शन किए हो। मैं एकदम फील करती थी कि आप कितने प्रॉब्लम में हो, बट मैं आपको शो नहीं करती थी, क्योंकि ये चीज अभी लड़ने का टाइम है। आपको मैं बोलूंगी बेटा छोड़ दो, चले आओ घर पे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप लड़े हो बोल के आज देखो कितने अच्छी जगह पे आपका इतना अच्छा नॉलेज हुआ है। तो ऐसे ही टीनेजर को मैं बोलूंगी कि ठीक है, आपको आपका जो पॉडकास्ट था उसमें से बहुत सीख उन लोगों को मिला है, लेकिन और भी एज ए मम्मा मैं बोलना चाहती हूँ टीनेजर लोगों को कि देखो, लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए। आज आपको लगेगा अरे वाह ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, या कोई लड़का को लगेगा ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, बट आप देखोगे आप जितने आगे जाओगे ना, तो आपको वो जो बंदा था, लड़का था, लगेगा वो मेरे लायक नहीं है, और सामने और जो है, क्योंकि तब आप जॉब करेंगे तो एक से एक आएंगे। अगर आप बैक में रुक जाओगे तो जब तुम वो सामने आएंगे तब आपको मेरे ख्याल से लगेगा कि अरे गलती तो नहीं कर दी। तो इसीलिए लाइफ में टीनेजर में होता ही है कि किसी सबको अच्छा लगना है, अपने को कंट्रोल करना है कि नहीं, मेरा लाइफ अभी पड़े हुए हैं, मेरे को आगे बढ़ना है, तो इसीलिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। और उसके बाद देखो, सीख सबसे मिलती है। आप जो बोल रहे पापा के दोस्त लोग भी सुनते हैं ये चीज़, हम लोग को सीख लेने में कोई टाइम एज नहीं होता है। आप लोग से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। बोले ना, मेरे को लगा ही नहीं कि आप कितना सैक्रिफाइस किए हो, कितना क्या है, क्यों, तो अरे हमको भी तो ये चीज़ सीखना है कि वाह मेरा बेटी की है तो मैं क्यों नहीं सकूंगी। तो यही बात है, एज लिमिट कुछ नहीं होता है सीखने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का पॉडकास्ट सबको ही सुने, बड़े लोग उनको आशीर्वाद दें और उनके फ्रेंड्स लोग उनको एनकरेज करें कि आप ऐसे करते रहो। अब मैं तो हमेशा आपके साथ हुई हूँ। That was so cute, मम्मा। Thank you so much मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank you. Love you. Love you too. That's it for today. I hope you guys enjoyed this amazing conversation with my mom. And as I always say, for more such interesting episodes, stay tuned with Learnings of Life of an 18-year-old podcast.